अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद। मुस्कुराते मुस्कुराते हर दिन का आगाज़ होना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हर किसी के साथ हो जैसा आज मेरे साथ हुआ है। हर रोज़ ऐसा नहीं होता, मगर कई दफ़ा किसी की छोटी सी कोई बात जो है वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देती है। और काश हम सब कोई ऐसी बात करें या कोई ऐसा अमल करें जिससे हमारे चेहरों पर भी और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ जाए। वेल, मेरे चेहरे पे क्यों मुस्कुराहट आई थी, दैट्स फॉर मी टू नो एंड यू नॉट टू फाइंड आउट। आज का दिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिन है। हर दिन बहुत खूबसूरत होता है, मगर आज का दिन बहुत ही A+ दिन है। मैं अपनी सहेलियों के साथ चंद एक बहुत ही अहम चीज़ें, जो कि मैं हर रोज़ कहती हूँ कि बहुत सारी अहम बातें मैंने आपसे शेयर करनी है, तो आज भी कुछ इसी तरह से। जब हम टॉक शोज़ की बात करते हैं और आजकल हम देखते हैं कि जब हम पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जिस वक्त हम सुबह सुबह उठते हैं तो हर चैनल के ऊपर कितने मॉर्निंग शोज़ हो रहे होते हैं और हर चैनल का एक अपना मॉर्निंग शो है विच इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि एक बहुत हेल्दी कंपटीशन होता है। हर कोई जिस तरह से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को इंट्रोड्यूस भी करवा रहे होते हैं। बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से सुबह सुबह आपकी मुलाकात हो जाती है, जो जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में बस आप सोचते रहते हैं कि हो आपकी मुलाकात कभी हो और आप उनके बारे में जानें। और मुझे लगता है इन तमाम मॉर्निंग शोज़ ने अब इस कदर मतलब आपको सेलिब्रिटीज़ के साथ इतना दोस्ती हो गई है कि अब इतना कुछ जानते हैं उनके बारे में कि यू नो इट्स क्वाइट अ लॉट, बट इट्स ग्रेट, इट्स गुड। बहुत अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, और जितना जाने उतना लगता है कि शायद हम कम जानते हैं। अच्छा, जो अहम बात मैं टॉक शोज़ की बात कर रही थी और मॉर्निंग शोज़ की बात कर रही थी, आपके साथ जो शेयर करनी है वो बात वो ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मगर चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और एक ऐसी इंस्पिरेशन जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि जब जब टॉक शोज़ की बात होगी, जब जब मॉर्निंग शोज़ की बात होगी, जब जब होस्ट्स की बात होगी, तो एक ऐसा शो जिसने 25 साल गुजारे और एक ऐसा शो जिसने लोगों की ज़िंदगियों को बदला, जिसने लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत सा डिफरेंस लेकर आए, सोशल चेंज लेकर आए और लोगों को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाया। वो एक शो था जिसको होस्ट करती थी ओपरा विनफ्री। वो हमारे यहाँ पर मौजूद, इवन दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई होस्टिंग करता है तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा नाम है जो लोगों के दिलों में और दिमागों पे ज़रूर होगा, और वो है ओपरा विनफ्री का, जिन्होंने तकरीबन 25 साल ये शो किया ओपरा विनफ्री के नाम से। और उनका आपको याद होगा जब मैंने अपने शो का आगाज़ किया था तो मैंने ये बात कही थी, और मुझे इस बात पे वाकई में फ़ख्र है दैट शी इज़ ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर मी, वाई द काइंड ऑफ वर्क शी हैज़ बीन डूइंग, और जिस तरह से वो लोगों के दिलों की बातों को सुनती हैं, लोगों के दिलों की बातों को समझने की कोशिश करती हैं। आई थिंक दैट्स रिमार्केबल। और सिर्फ बातें हम सब बहुत करते हैं, बातें करना बहुत आसान होता है, मगर उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना और वाकई लोगों की ज़िंदगी के अंदर डिफरेंस लेकर आना, ये एक वाहिद औरत है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी तहीं बहुत काम करते हैं, मगर इन्होंने वाकई प्रूव किया है जो आज से 25 साल पहले इन्होंने सोचा था कि और दुआ करती थी वो अपने अल्लाह से कि ए रब, अपने खुदा से कि गॉड यूज़ मी फॉर योर पीपल, एंड गॉड एक्चुअली यूज्ड हर। और आपकी जिस तरह से उन्होंने अल्लाह की ज़ात ने उनको इस्तेमाल किया, आई थिंक वो अपनी मिसाल आप हैं। कल जो दिन था वो कल ओपरा विनफ्री के 25 सालों का आखिरी शो था, और बहुत सारे दोस्त उनके, बहुत सारे लेजेंड्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, पूरे वीक जो है वो सेलिब्रेशन हुई। और कुछ क्लिपिंग्स हैं हमारे पास उसकी, और हम चाहेंगे कि वो हम क्लिपिंग्स आपके साथ शेयर करें कि किस तरह से उनके चाहने वालों ने, वो जो उनसे प्यार करते हैं, वो जो उनसे मोहब्बत करते हैं, किस तरह से उन्होंने उनको फेयरवेल किया। उसका क्लिप दिखाएंगे, मगर जाने से पहले हम ये ज़रूर आपको बताते चलें कि बहुत सारी उनकी फ़ैन्स और जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो ये कहते हैं कि हमें विनफ्री डिपार्चर डिसऑर्डर हो जाएगा उनके जाने के बाद, क्योंकि वो इतने कनेक्टेड हैं। और एक शख्स जिसको आपका मतलब जब भी टेलीविज़न लगाओ आपको वो नज़र आए, आप उससे इंस्पिरेशन लो, और फिर वो एकदम से ज़रा आपसे दूर हो जाए और शो ख़त्म हो जाए, तो आई एम श्योर इस तरह से तो होता है। लोगों की मोहब्बत और लोगों का प्यार है उनके लिए। छोटी सी क्लिपिंग है जो हम चाहेंगे कि आपके साथ शेयर करें। लेट्स हैव अ लुक। Making her 4,559th appearance on the Oprah Winfrey Show. Please welcome Oprah. She's always been so real. She's just a real person, a genuine person.
जी, आपने देखा कि कितनी मोहब्बत, इतने लाखों लोग यहाँ पर मौजूद थे, टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज, मैडोना और जस्ट नेम इट एंड ऑल दोज पीपल वर देयर। और कौन सा ऐसा शख्स है जिनका इंटरव्यू इन्होंने नहीं लिया होगा हॉलीवुड में। मगर ये है कि इतनी मोहब्बत और इतना प्यार जो है वो बड़े नसीबों वालों को मिलता है। और आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जो भी उनके जहन में है, जो भी वो करना चाहती हैं, करना तो वो लोगों की मदद ही चाहती हैं। और बस ये दुआ करते हैं कि जिस तरह का जज्बा और जिस तरह का हौसला उनका था कि वो लोगों की मदद करना चाहती थी, अल्लाह के बंदों को सर्व करना चाहती थी, इस तरह से हम ये शोज़ तो करें, मगर शोज़ के साथ साथ अगर किसी न किसी कैपेसिटी में लोगों की मदद हो सके, अल्लाह की ज़ात हम सबको इस काबिल करे, हमारे इस चैनल को भी और हम सबको मिल के। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों की इस कदर मोहब्बत है कि यकीन करें किसी वक्त मेरी टांगें भी लरस जाती हैं और मैं कसम से मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। आई एम श्योर हर कोई मुझे पसंद नहीं करता होगा। जहाँ पे कोई आपसे बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं भी करते। मगर मैं बात करना चाहती हूँ उनकी जो मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं, और ऐसी बेलौस मोहब्बत। आज से कुछ अर्सा पहले इनका फ़ोन आया और इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। इनका नाम है आशिक हुसैन अंकल। कहती मैं उनको अंकल हूँ, मगर हैं वो मेरे बापों की तरह। आप यकीन नहीं कर सकते, वो बहुत ज़ईफ़ हैं और बहुत बीमार भी हैं, मगर वो इस्लामाबाद से स्पेशली मुझे मिलने के लिए लाहौर आए और उसके साथ इतने खूबसूरत तहाइफ लाए। उनका आना इट्सेल्फ मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा था, एक सरप्राइज़ था। तो अंकल, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपकी मोहब्बतों का, और मेरे अंकल के साथ साथ उनके घर वालों का, जितनी मेरी सहेलियाँ हैं उनके लिए बस मैं यही बोलूँगी कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती सिवाय इसके कि मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा करूँ। और अगर कभी आपको कुछ कहना है और आपके दिल की कोई बात है तो उसको सुनने के लिए मैं हमेशा आपके सामने हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने वादा वफ़ा ज़रूर आप लोगों से लेना है, मगर वादा वफ़ा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो हम चाहेंगे यहाँ पे ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद जब वापस आएँ तो आज आपसे ज़रा पक्का और सच्चा वाला वादा ले लें, और साथ ही साथ मैं भी आपके साथ वादा करूँगी इस ब्रेक के बाद।